हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट्स के एनसीईआरटी क्वेश्चंस। ठीक है, तो जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वही हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास कि हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब हैं, जिसमें से किसी एक टेस्ट ट्यूब में डिस्टिल वाटर है, दूसरी में एसिडिक सॉल्यूशन है और तीसरी टेस्ट ट्यूब में बेसिक सॉल्यूशन है। और आपके पास सिर्फ एक ही रेड लिटमस पेपर है, तो आप कैसे पता लगाओगे कि किस टेस्ट ट्यूब में एसिड है, किस टेस्ट ट्यूब में बेस है और किसके अंदर डिस्टिल वाटर है। अंडरस्टैंड? क्या कहता है कि हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब हैं, अब हमें नहीं पता किसके अंदर क्या है, बट ये पता है कि एक के अंदर डिस्टिल वाटर प्योर वाटर है, दूसरे में एसिडिक है और तीसरे में बेसिक है। और आपके पास सिर्फ एक ही रेड लिटमस पेपर है। वी हैव ओनली वन red litmus paper. How will you distinguish all three solutions? तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, रेड लिटमस पेपर को तीनों टेस्ट ट्यूब के अंदर बारी बारी से डिप करूंगा। तो जिस भी टेस्ट ट्यूब के अंदर जो रेड है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, उसका मतलब वो सॉल्यूशन कैसा होगा, वो होगा बेसिक। क्लियर है? तो जिस भी टेस्ट में बाकी दो, जिसमें डिस्टिल वाटर होगा या एसिड होगा, उसमें कुछ नहीं होगा, बट जिसमें बेसिक सॉल्यूशन होगा वो क्या करेगा, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। तो हमारे पास बेस अलग हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा लिटमस पेपर है वो कैसा हो चुका है, वो ब्लू हो चुका है। अब मैं ब्लू को दोनों में बारी बारी से डिप करूंगा, तो जिस टेस्ट ट्यूब में वो ब्लू वाला अगेन रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, उसका मतलब वो कौन सा सॉल्यूशन हो जाएगा, वो एसिडिक सॉल्यूशन होगा। और जो बच गया, जो लास्ट होगा, जो लेफ्ट होगा, वो क्या हो जाएगा, वो डिस्टिल वाटर हो जाएगा। है ना? तो एक एक ही लिटमस पेपर से हमने तीनों को डिस्टिंग्विश कर लिया, इजीली तीनों के तीनों सेपरेट हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास, which gas is usually liberated when an acid react with metal? Give example. How will you test for the presence of this gas? कहता है कि जब कोई भी एसिड एक्टिव मेटल के साथ, एक्टिव मतलब जिसकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है तो कोई भी एसिड जब रिएक्शन करेगा मेटल के साथ, तो कौन सी गैस इवॉल्व होगी, एसिड प्लस मेटल, देन विच गैस इज इवॉल्व। और फिर उस गैस को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कंफर्म करोगे कि वो जो गैस है वो यही गैस होगी। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है, हमारे पास एसिड है लाइक H2SO4, एक्टिव मेटल हमने Zn जिंक लिया हुआ है। तो जिंक जो है वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो वो क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, ZnSO4, और कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी ठीक है, अब हम जो गैस इवॉल्व होगी वो बबल्स है ना, उस सॉल्यूशन में बबल्स दिखाई देंगे हमें, जिससे हमें पता लगेगा कि गैस इवॉल्व होनी स्टार्ट हो गई है। अब बात ये आती है कि हम टेस्ट कैसे करेंगे कि जो गैस है वो हाइड्रोजन ही होगी। तो हम क्या करेंगे, इस गैस के जो टेस्ट ट्यूब है, जिस टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, उसके माउथ के ऊपर हम कोई भी मैच स्टिक ले जाएंगे, जलती हुई तिल्ली या कुछ भी ऐसी फ्लेम लेके जाएंगे। तो क्या होगा, हाइड्रोजन जो गैस है हाईली कंबस्टिबल होगी, तो वो जलनी स्टार्ट होगी विद ए पॉप साउंड। ठीक है, तो वो जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होती है, जिसकी वजह से हमें पॉप साउंड, विसल की आवाज सुनाई देगी। तो अगर वहां से पॉप साउंड निकलती है तो उसका मतलब यही होगा कि वहां से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। अगर पॉप साउंड नहीं आती है तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां से कोई हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू HCl, HNO3 एटसेट्रा शो एसिडिक कैरेक्टर इन aqueous solution while solution of compound like alcohol and glucose do not show acidic character? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि हमारे पास कुछ सॉल्यूशन है लाइक सॉल्यूशन ऑफ HCl, HNO3, सॉल्यूशन है हमारे पास HCl का हो गया, HNO3 का हो गया। तो क्या कहता है कि इनका एक्वस मीडियम, इनका जो एक्वस सॉल्यूशन है
वो एसिडिक कैरेक्टर शो करता है, मतलब वो सारी एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा। जब उसके अंदर ब्लू लिटमस पेपर डालोगे तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज को रेड में कन्वर्ट कर देगा। तो जो भी टेस्ट होंगे एसिड के, वो सारे के सारे टेस्ट ये शो करेंगे। बट कहता है कि अगर मैं इनकी जगह पे एल्कोहल ले लेता हूं, लाइक इथाइल एल्कोहल, या फिर मैं ग्लूकोज ले लेता हूं C6H12O6, ठीक है, तो हाइड्रोजन तो यहां पर भी है बट वो एसिड की प्रॉपर्टीज नहीं शो करते हैं। तो HCl और HNO3 ही क्यों एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा, इथाइल अल्कोहल और ग्लूकोज एसिडिक प्रॉपर्टी क्यों शो नहीं करेंगे? तो क्या रीजन होगा, जबकि हाइड्रोजन दोनों के पास ही है? तो सिंपल सी बात है कि हाइड्रोजन होना जरूरी भी, हाइड्रोजन तो होना चाहिए, बट ये जरूरी नहीं है कि जिसके पास भी हाइड्रोजन होगा वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा, ठीक है, क्योंकि जो हाइड्रोजन अकेले हाइड्रोजन से काम नहीं चलेगा, साथ में कंडीशन क्या थी कि वो हाइड्रोजन आयोनाइज भी होना चाहिए। जब हम उसको वाटर में डालेंगे तब वो कंपाउंड H पॉजिटिव आयन को रिलीज करे। तो ये दोनों कंपाउंड ही H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि बोथ कंपाउंड्स आर नॉन एसिडिक बिकॉज द हाइड्रोजन इन दिस कंपाउंड डू नॉट आयोनाइज। इनमें हाइड्रोजन आयोनाइज हो गए नहीं, जबकि इन दोनों कंपाउंड्स में क्या होगा, हाइड्रोजन बहुत जल्दी आयोनाइज होगा, H पॉजिटिव आयंस की फॉर्म में बाहर आ जाएगा। तो जो भी कंपाउंड H पॉजिटिव आयन देगा एक्वस मीडियम में वो क्या कहलाएगा, एसिडिक सॉल्यूशन कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? तो कोई भी हो, एसिडिक सॉल्यूशन हो, चाहे बेसिक सॉल्यूशन हो या फिर साल्ट, किसी के लिए भी आ सकता है एसिडिक, बेसिक और साल्ट, एक्वस सॉल्यूशन आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो गुड कंडक्टर्स क्यों होते हैं, क्या रीजन होगा? अब जो करंट फ्लो होता है वो दो चीजों की वजह से फ्लो हो सकता है, या तो उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, जैसे कि मेटालिक वायर में होते हैं, मेटालिक कंडक्टर्स में होते हैं, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, आयरन है, ठीक है, या फिर क्या होने चाहिए, उनके पास फ्री आयंस। तो जिन कंपाउंड्स में फ्री आयंस होते हैं उनको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो चाहे वो एसिड हो या बेस हो या साल्ट हो, एसिड जैसे कि HCl है, जैसे ही हम इसको एक्वस मीडियम में डालेंगे, वाटर में डिसॉल्व करेंगे, ये अपने आयंस में टूट जाएगा। और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अपोजिटली चार्ज्ड आयन, इन आयंस की वजह से ये क्या बन जाएंगे, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाएंगे, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि जो हमारे पास ड्राई HCl है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई ड्राई HCl do not change the color of, do not change the color of dry litmus paper। जो गैस है HCl है वो भी ड्राई फॉर्म में है, जो लिटमस पेपर है वो भी ड्राई फॉर्म में है। तो फिर कहता है कि जो ड्राई HCl है, ड्राई लिटमस पेपर का कलर क्यों चेंज नहीं करेगी, जबकि एसिड तो HCl तो एसिड होता है, एसिड होगा तो वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करती ही करती है। बट यहाँ पर ऐसा ऑब्जर्व नहीं हुआ, तो उसका रीजन क्या होगा कि जो एसिड है हमें पता है कि उसकी प्रॉपर्टी किसकी वजह से होती है, H पॉजिटिव आयन, और HCl में से H पॉजिटिव आयन तभी बनेगा जब वो आयोनाइज होगा, और आयोनाइज होने के लिए क्या चाहिए, वाटर चाहिए, प्रेजेंस ऑफ वाटर चाहिए। तो जब तक इसके पास वाटर नहीं होगा वो आयोनाइज नहीं हो सकता है। तो सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वाटर ड्राई HCl डू नॉट आयोनाइज, क्योंकि HCl गैस है वो भी ड्राई हो गई, जो लिटमस पेपर है वो भी ड्राई है, दोनों में से किसी के पास भी मॉइस्चर है ही नहीं, तो कोई रिएक्शन भी नहीं हो पाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है while diluting an acid it is recommended that the acid should be added to water not water to acid। कहते हैं जब हम एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो ऐसा हमेशा कहा जाता है
कि आप वाटर के अंदर एसिड डालें, मतलब पहले वाटर लें, जितना भी वाटर आपने ऐड करना है, फिर उसके अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड डालें, ना कि एसिड लेकर के उसके अंदर वाटर ऐड करें। क्योंकि जो एडिशन ऑफ वाटर है या जो डाइल्यूशन प्रोसेस है हाईली एक्सोथर्मिक होती है। मतलब कि मेरे पास एसिड है और जैसे ही मैं उसके अंदर वाटर डालूंगा तो इतनी अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है कि उस एनर्जी से वो एसिड उछल करके हमारे फेस के ऊपर भी गिर सकता है, बाहर आ सकता है, हमारे बॉडी पार्ट्स को हार्म कर सकता है वो। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम वाटर लेते हैं और फिर उसके अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड डालते हैं विद कांस्टेंट स्टीयरिंग, ताकि एसिड की अमाउंट लगातार कम ही रहे और जो एनर्जी होगी वो कंट्रोलेबल रहे। क्लियर है? तो आज के लिए हम इतना ही कर रहे हैं, बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके।